अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज है जी आपकी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दो फार्मूलाज हैं। तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स का कोएफिशिएंट बी इज इक्वल टू 5, और कांस्टेंट टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, -1। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है, ये होता है -b/a, ये इसका फार्मूला है। तो b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 2, तो ये आपका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका भी फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपने याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a। अब c है हमारा -1 और a है 2, तो ये हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और x का कोएफिशिएंट b होता है। तो x यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है b हमारा क्या हो जाएगा, 0, और कांस्टेंट टर्म जो है ये हमारी c होती है। तो सम ऑफ रूट्स उसी तरह, सम ऑफ रूट्स हमारे क्या होते हैं जी, ये होते हैं -b/a। अब b की वैल्यू जो है वो है 0 और a है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 आंसर 0 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये होता है c/a। तो c है आपका -9 और a 1, तो आंसर -9। उम्मीद है ये आपको पार्ट नंबर 1, 2 समझ आ गया होगा। 3 और 4 करेंगे। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने था, तो ये आ जाएगा 2x²। 7x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -7x हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। अब -b है हमारा -7 और a है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है जी c/a। अब c है 4, a 2, तो 4/2 आंसर 2 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -7। सम ऑफ रूट्स लेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a। तो b है आपका 1 और a 5, -1 और 5 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो -7/5। तो जी स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, और गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 7/2। तो ये हमें गिवन है, गिवन क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है 7/2। अब इसमें a इज इक्वल टू k+1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू, ये b होता है x का कोएफिशिएंट और a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b है 4k+3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी क्या होती है, c इज इक्वल टू k-1। तो हमने a b c की वैल्यूज़ लिखने के बाद आपको जो गिवन है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, सम ऑफ रूट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है जी, ये होता है c/a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर दिया हुआ है, 7/2, तो इसकी जगह पर हम 7/2 लिख देंगे। और c की वैल्यू क्या है, k-1,
और a की वैल्यू है k+1। तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई का आपको पता है, इस डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7k+7 हो जाएगा, और 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-2। 2k को आप शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो -2k हो जाएगा, और 7 को राइट साइड पे तो -7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2k माइनस 7k -2k 5k -2 -7 -9 k इज़ इक्वल टू -9/5। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। तो हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है। गिवन क्या है जी, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हैं, इक्वल है। अब इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है 3x² + kx + 5 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 5। गिवन हमें है जी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। देखें, ये सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यही हमने गिवन जो है वो लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c/a। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। b है -k, a है 3 और c है 5 और a है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या 3 को यहाँ पे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो -k = 5 हो जाएगा। k को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 5 इज़ इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू फाइंड होगी। k इज़ इक्वल टू -5 आएगा। k को इस साइड पे शिफ्ट किया और 5 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो k इज़ इक्वल टू -5 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी, द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 3। सम ऑफ रूट्स हमें बताया हुआ है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3। अब इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है 4x² + kx - 7 इज़ इक्वल टू 0। इसमें a इज़ इक्वल टू 4 होगा, b इज़ इक्वल टू k एंड c इज़ इक्वल टू -7। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -b/a। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। सम ऑफ रूट्स हमें गिवन भी है। सम ऑफ रूट्स क्या है 3 और b कितना है -k और a है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज़ इक्वल टू -k। k को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें और 12 को राइट साइड पे, तो k इज़ इक्वल टू -12। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हमने 2 फार्मूलाज पढ़े थे। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जब डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा को हमने लेट कर लिया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन एक तो ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू है 5। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है। तो ये हमें गिवन है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन आपको बताई हुई है x² - 7x + k - 4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें a इज़ इक्वल टू क्या होगा जी 1, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू
k-4। अब इसका अल्फ़ा बीटा हमने रूट्स लेट किए हुए हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b है -7 और a है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसमें देखें कि हमने एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स क्या हैं, रूट्स हमने लेट किए हुए अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी रूट्स आ जाएंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो क्या आएगा, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 प्लस 7, ये हो जाएगा 12। तो 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइड बाई 2 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर लेते हैं 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 1 में या 2 में, तो 2 में पुट कर लें। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अल्फ़ा है 6 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, तो बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6, तो बीटा इज़ इक्वल टू 1। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू के लिए हम फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 6 और बीटा की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या थी वो हम ऊपर से देखेंगे। c की वैल्यू है k-4 और a की वैल्यू है 1, तो k-4/1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू k, तो k इज़ इक्वल टू 10। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमने k की वैल्यू निकाल ली, k हमारा कितना आ रहा है 10। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम है, डिफरेंस ऑफ रूट इज़ 5/6। तो रूट्स को हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा। इक्वेशन हमारी है 6x² माइनस 23x प्लस के, ये बुक में c लिखा हुआ है, आपने इसको ठीक कर लेना है, ये k है। तो लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसमें a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, b इज़ इक्वल टू -23 एंड c इज़ इक्वल टू k। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल टू होगा, ये फार्मूला है -b/a, तो -23/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 23/6। और डिफरेंस ऑफ रूट्स ये हमें गिवन है, डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 5/6। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा, ये बीटा और बीटा कैंसिल हो गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेके ऐड करेंगे या कैलकुलेटर से कर लें, 23/6 प्लस 5/6, तो एलसीएम 6 आएगा, ऊपर 23 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 28/6। इसको कैंसिल करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 14, 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 14 डिवाइड बाई 3,
तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इधर डिवाइड होगा तो ये आंसर क्या आएगा 7/3। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू को आप पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 1, तो ये 1 इक्वेशन है हमारी। तो इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 प्लस बीटा इक्वल टू 23/6। तो बीटा किसकी इक्वल होगा 23/6 माइनस 7/3। अब इसका फिर एलसीएम लेंगे तो 23/6 माइनस 7/3 एलसीएम 6 आएगा। तो ये आएगा 23 माइनस 14, तो 23 माइनस 14 9/6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। तो रूट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है के की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा C/A। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 7/3 और बीटा की वैल्यू भी फाइंड की हुई है 3/2 इक्वल टू। अब C की वैल्यू हमने यहाँ शुरू में लिखी थी, C इज़ इक्वल टू K एंड A इज़ इक्वल टू 6। K/6 हो जाएगा। तो 7 × 3 21/6 इज़ इक्वल टू K/6। ये दोनों साइडों पे K है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो K इज़ इक्वल टू 21। तो हमारी K की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि जी अल्लाह हाफ़िज़।